पताफी साहब, आप कराची में सुना बहुत गर्मी की हुई है आपने, और उसके साथ साथ गर्मी के साथ साथ जनाब आपको कोई हीट तो नहीं फेस करनी पड़ रही कोई अपने ओपोनेंट से? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची का वेदर बेहतर है और क्लाउडी है और हवाएं चल रही हैं। हम्म। दाओ जिस वक्त हम बात कर रहे हैं बहुत अच्छा वेदर है और इंशाल्लाह ताला कराची का वेदर हमेशा अच्छा ही रहेगा और कोई इस तरह की इशू नहीं है। मतलब दैट इंक्लूड्स द सियासी वेदर आल्सो, राइट? ऐसी वेदर बिल्कुल ठीक है। हम्म। आपको मैं बताऊं, हमारे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पोनेंट नजर नहीं आते और ना यहाँ पे अपोजिशन है। यहाँ पे एक वो जैसे कहते हैं ना हैंडमेड, हाँ। जैसे हैंडमेड अपोजिशन है और कोई उसको वो एक वो होती है ना पब्लिक में, जिसका कोई हो, पब्लिक में उनकी की वर्थ हो, पब्लिक उनको लव करती हो, पब्लिक उनके पीछे खड़ी हो, इस तरह की कोई कोई सीन नहीं कराची में बाजी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपने आउटराइटली अपने ओपोनेंट्स को जीरो कर दिया है। नहीं नहीं, हमने जीरो नहीं किया सर, उनको अपने करेक्टर ने जीरो किया है। उन्होंने जो जो यहाँ पे लोगों के साथ ज्यादतियां की या लोगों के साथ जो उन्होंने रवैया रखा या लोगों को जिस तरह उन्होंने उन्होंने यूज किया, तो जाहिर है उन्होंने जो किया है लोगों के साथ रिप्लाई में लोगों की जब मौका मिलता है तो पब्लिक भी वैसे ही करती है जैसा पब्लिक के साथ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा पताफी साहब, चले ये तो आपने क्लैरिटी दे दी, मतलब कि आप यानी कि पीपल्स पार्टी जो है इज स्ट्रॉन्ग एंड इज हैज़ अ वेरी स्मूथ सेलिंग, उसमें तो आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बयान दे दिया। अच्छा, ये आजकल बात हो रही है नए सूबों की, तो अगर नए सूबे बनाए जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको रन किया जाए तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बुराई तो नहीं है, या है उसमें कोई बुराई, या आपके कोई कंसर्न्स हैं? जैसे देखिए बात जैसे देखिए जैसे पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली ने तो रेजोल्यूशन पास की हुई है, लेकिन सिंध असेंबली ने एज सच को रेजोल्यूशन अभी तक पास नहीं की हुई। आपका क्या टेक है ऑन दिस? इफ यू डू यू वांट टू गो फॉर दीज न्यू प्रोविंसेस, आर यू फॉर इट, अगेंस्ट इट, और हाउ डू यू टेक इट जी? देखिए राणा साहब, हर सूबे के हर प्रोविंस की हर जगह की अपनी एक डायनामिक्स है ना, तो सिंध के डायनामिक्स इज डिफरेंट। हम्म। और आइन में एक प्रोविजन है और जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन दिया गया है। बट इशू ये है कि सिंध के लोग, सिंध की आवाम, सिंध की कभी भी प्रोविंस को ब्रेक करने की या यूनिट बनाने की किसी बात को ना उनने कभी पहले कबूल किया है ना वो कभी कबूल करेंगे। बट आइन में एक रास्ता है, आइन में एक एक प्रोविजन है। पंजाब में अगर किया है तो पंजाब के डायनेमिक्स सिंध से बहुत मुख्तलिफ है और वो जो मुल्तान, वो जो सराइकी रीजन, बहावलपुर, उनकी सकाफत, उनकी जोग्राफी, उनकी चीजें सेंट्रल पंजाब से जीटी रोड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बट सिंध में ऐसी सिचुएशन नहीं है और सिंध में ये जो लोग बात करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। वो एक होता है ना डेड हार्स, तो वो उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म कर, ये चाहते हैं कि हम इस स्लोगन पे वो जो एक वो उन्होंने अपना खुद सख्ता नाम रखा हुआ है मुहाजिर कौमी मूवमेंट या फिर अभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, तो उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो अब वो चाहते हैं कि हम इस तरह की बात करें यहाँ पे डिवीजन, और क्योंकि वो इस तरह की सियासत करते रहे पहले भी सिंध को 85 से लेके जब से वो वजूद में आए तो बड़ा लॉस हुआ है। कराची में, हैदराबाद में एक वो जो नए सिंधी वहां से माइग्रेट करके आए थे उनके बीच में उन्हें बड़े एक बड़े एक तरह से के बीज बोए और जिनको अभी तक हम काट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बिल्कुल एक सीन ही खत्म हो गया। उनका कोई उनका के लोग ये बिल्कुल कोई भी आप नाम रख देना उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और न सिंध में इस तरह होगा। अच्छा, तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि सिंध में नए सूबे नहीं बनाए जाएंगे, नहीं बनाए जा सकते, डायनेमिक्स डिफरेंट है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, मैं राइट? मेरा ख्याल है बिल्कुल डायनामिक मुख्तलिफ है। और ये इस तरह की बात करना, वैसे आप देखें राना साहब, पाकिस्तान कितनी चीजों में मुश्किलात में फंसा हुआ है। पाकिस्तान में कितने और बाकी काम सब ठीक हो गए, बाकी चीजें सब सही हो गई, बाकी इस मुल्क में कोई इशू नहीं रहा कि फिर एक नया पिंडवारा बॉक्स खोले और फिर आपस में लोगों को लड़ाएं और फिर लोगों में तलखियां पैदा हो और फिर लोग फिर हम आगे जाने से जा नहीं रहे, पीछे की तरफ जा रहे हैं ना। तो इस तरह की बात, पहले तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में राना साहब, इस मुल्क में इतनी चीजें की जाए और इतना काम करने की जरूरत है। यहाँ पे एनर्जी का क्राइसिस है, यहाँ पे गैस का क्राइसिस है, यहाँ पे हेल्थ के इशू है, यहाँ पे एजुकेशन के इशू है, यहाँ पे बहुत से इशू है ना जिनको हमने
हम नहीं वो हल कर रहे हैं, और हम नहीं बैठ के उस पर सर जोड़ के पूरे मुल्क ने सोचना कि हम अपने लोगों को कैसे कैसे आगे आगे लेके जाए ना। हम ये डिवीजन की बात करके फिर आपस में लोगों को लड़ाते हैं, फिर लोगों में तलखियां पैदा होती हैं, और फिर लोग नाराज होते हैं, और फिर लोग दस्ते गिरेबां होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सोचें कि पहले तो इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला जाए, इस मुल्क की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको बेहतर की जाए, इस मुल्क के बाकी जो हालात है उनको ठीक किया जाए। उसके ये चीज है ना इस मुल्क में करने की, जो हम उन पे हम बात नहीं कर रहे। हम बात क्या कर लेते हैं, जो जो बंदा आता है ना एक नया अपनी डॉक्ट्रिन लेके आता है कि भाई मैं आ गया, मैं जब स्कूल में जाता था, मैं जब पढ़ता था, मैं जब सोचता था कि मैं ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करूंगा, वो चीजें जाके मैं उस सोसाइटी पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। भाई आपकी आपकी उस सोच से सोसाइटियां नहीं बनती, मुल्क नहीं बनते, चीजें नहीं बनती। तो ये थॉट बिल्कुल ही गलत है, ये सोच बिल्कुल गलत है। ये पाकिस्तान को मजबूत करने के बजाय मुल्क को कमजोर करे। कि हम जितने बाकी मुल्क के इशू है ना, हम उन पे डिबेट करें कि भाई बलूचिस्तान में जो इशू है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। आप केपी में हालात देख लें, किस तरह के केपी के हालात है। वहां पे रात को तो 70% केपी में आपकी हुकूमत नहीं होती, आपकी हुकूमत की रिट नहीं होती। वहां पे तालिबान आ जाते हैं, तालिबान सिविलियन को चेक करते हैं, तालिबान सिविलियन को गाड़ी से उतार के मारते हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? लेते कि आपका प्रोविंस सिंध है जो पाकिस्तान के साथ और बनाने में पाकिस्तान के उसके हर चीज में आगे आगे खड़ा है, आके उस सूबे में भी आप इस तरह की बात करेंगे, उस सूबे में को भी तहस नहस करेंगे, तो फिर बचता कुछ नहीं। और आपको एक बात में राणा साहब अर्ज करूं जी जी। कि बलूचिस्तान में भी डे वन से कॉम्परस जमातें जीती है। हम्म। केपी में भी आपने हालात देखे हैं कि वहां भी लोग कभी किस फलसफे को सपोर्ट करते हैं, कभी किसको करते हैं, कभी भाजपा को करते हैं, कभी पीटीआई को करते हैं, कभी कभी मजहबी जमातों को करते हैं। पाकिस्तान की एक ही प्रोविंस है सिंध, जिसने हमेशा वफा को सपोर्ट किया, और वफा की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितनी कांग्रेस पार्टी है उनका आज तक कोई काउंसलर इलेक्ट नहीं हुआ। तो सिंध के लोगों का वफाक पे एतमाद है, और बहुत भरपूर तरीके से एतमाद है, और वो थ्रू पीपल्स पार्टी है। अगर आप सिंध में भी इस तरह की बहस चढ़ेंगे तो डेफिनेट फिर सिंध के लोग भी सोचने पे मजबूर होंगे ना। जैसे फिर बाकी जगहों पे हालात खराब है, क्या आप चाहते हैं कि सिंध में भी इस तरह के हालात हो और सिंध में भी इस तरह के प्रॉब्लम हो? तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कम से कम इस तरह के सीरियस इश्यूज पे नॉन सीरियस बात नहीं होनी चाहिए। और ये जो नॉन सीरियस एक्टर आके इस तरह की बात करते हैं, फारूक सत्तार साहब ये बातें करते हैं। फारूक सत्तार की हैसियत तो वो जो जिसको एमकेएम से धक्के देके निकाला गया, इम्तियाज से धक्के देके। सर वो मैं आपसे वीडियो शेयर कर सकता हूँ, और यू नो वेरी वेल, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि फारूक सत्तार के साथ एमकेएम में हुआ क्या, और आज एमकेएम के खालिद मुस्तफा का क्या मौकफ है वो देख लें। आज आप उनका वो जो बड़ा अपने आप को चैंपियन समझता है एक्स मेयर साहब, और इस वक्त वो शायद हेल्थ का मिनिस्टर साहब है, वो क्या लैंग्वेज एमकेएम के लीडर के लिए इस्तेमाल करता है कि हमारा वो जो पार्टी का लीडर है वो एक्सटेंशन पे है, मुस्तफा कमाल साहब। तो मैं कहता हूं कि इनको आज इलेक्शन लड़ने दी जाए। इनको बल्दियाती इलेक्शन सिंध के बाद 1 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन है, और इंशाल्लाह होगी। आप देख लेंगे इनका असर क्या है। ये भी किसी ने यहाँ पे आके आके वो लगा दिए, वरना इनकी आवाम में मैं कहता हूँ कि इनके इतने लीडर है जितने इनकी एमएनए है। बाकी तो आप देखें उनका अगर 2000 लोग जमा करके जलसा तो करके दिखाए ना। अच्छा। तो लोगों ने एमक्यूएम को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। कराची के लोग बिल्कुल एमक्यूएम के साथ नहीं है, और ये एमक्यूएम के लोगों ने ये जब भी उनको इक़्तिदार नहीं मिलता, जब भी उनको कोई चीज नहीं मिलती, फिर वो मुत्तहदा से मुहाजिर कौमी मूवमेंट बन जाते हैं। फिर उनके पास कोई नहीं, वो फिर मुहाजिर कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। जबकि मैं कहता हूँ वो मुहाजिर नहीं है। अब जिस सरजम मुहाजिर तो अफगानी मुहाजिरीन है ना, जो आज भी कैंपों में रह रहे हैं। आज भी उनके क्या हालात है। जो बांग्लादेश में मुहाजिरीन है उनसे जाके पूछे कि मुहाजिरीन दुनिया में होते क्या है। चले यहाँ पे तो आपको पताफी साहब, मैं आपको आई एम लाइक कटिंग यू ओवर हियर, लेकिन आप कह रहे हैं जनाब कि सिंध के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, इसलिए सिंध में सूबे नहीं बनाए जा सकते, और आपने तो आड़े हाथों ले लिया एमक्यूएम को, और आपने फारूक सत्तार हो या कई लोग दूसरे जो हों उनके बारे में आपने बता दी पुरानी बातें। खैर एनीवेज, मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ, चले सूबों की बात आप कहते हैं जनाब नहीं होनी चाहिए सिंध में, सिंध के डायनामिक्स डिफरेंट है, बट एट द वेरी सेम टाइम आर यू फॉर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन सिंध, यस और नो? सर बिल्कुल, हम तो लोकल गवर्नमेंट है। आज भी पाकिस्तान में अगर लोकल गवर्नमेंट है तो 2 प्रोविंस में, एक सिंध में और दूसरी बलूचिस्तान में, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वहां पे तो हमारे तो कंटिन्यू इलेक्शन हुए। आप पंजाब में जब इमरान खान साहब आया था, उसके बाद तो पंजाब की जो उन्होंने आके मुतल की थी लोकल बॉडी की सिस्टम,
आज तक वहां पे इलेक्शन नहीं करा सके, और आज तक वो उन्होंने जो कानून पास किया है कि आप वहां पे जमाती बुनियाद पे इलेक्शन नहीं करा सकते। अब उनका वो कानून पढ़े तो सही कि उन्होंने लोकल पार्टीज को बिल्कुल मफलूज बना के रखा है। सिंध में तो अल्लाह का शुक्र है कि आप अभी किसी टाउन नाजिम क्या कराची में पीटीआई के भी मौजूद है, या टाउन नाजिम जमायत इस्लामी के भी मौजूद है, उनसे पूछे कि आपको फंडिंग पूरी मिलती है या नहीं मिलती है, आपको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के भी टाउन नाजिम है, यहाँ पे जमात इस्लामी के भी टाउन नाजिम है, और यहाँ पे एक सिस्टम है जो काम कर रहे हैं। पंजाब में आप मुझे दिखा दे, आप मुझे केपी में दिखा दे, वहां तो कुछ भी नहीं, वहां पे तो बात ही नहीं होती। और ले दे के यहाँ पे वो कहते हैं कि लोकल पार्टी भी, लोकल पार्टी आपने लोकल पार्टी पे देखा होगा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली में क्या मौका अख्तियार किया है। तो सिंध में अल्लाह का शुक्र है कि लोकल पार्टी सिस्टम थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है, और उसको हम सपोर्ट हम चाहते हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो और ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और ये लोकल बॉडी निजाम जो होगा तो पब्लिक के वो जो इश्यूज हैं वो उनके डोर स्टेप पे हल होंगे, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और लेकिन मैं कहता हूं एक यहाँ पे कंसर्न रेज किया जाता है कि लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं उनको जो फंड्स हैं इंस्टेड के चीफ मिनिस्टर दे, वो एक कमेटी बनाई जाए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से फंड जो है डिस्पर्स करे। सो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार राणा साहब, ये बात तो की जाती है ना, ये बात मैं कहता हूँ जो अच्छी सजेशंस आए, जो अच्छी बात हो उनको पिक करना चाहिए, उन पे कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो चलो जो भी है लोकल बॉडी सिस्टम तो है, खुदा के बदले पंजाब में तो करके दिखाए ना सर। और पंजाब में जिन्होंने वो जो कानून बनाया है वो उस कानून को पढ़ के देखे ना उसमें क्या है। अब तो वो सर से इनकार किया गया कि भाई हम लोकल बॉडी के इलेक्शन यूनियन काउंसिल लेवल पे हम जमायती बुनियादों पे नहीं कराएंगे। पहले तो पूरे मुल्क में ये हो, पूरे मुल्क में लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो, फिर जहां जहां खामियां होंगी, जहां जहां अच्छाइयां होंगी, हम एक दूसरे से वो एक दूसरे के साथ बैठ के कर लेंगे, इशू नहीं है। पर जहां ये सिस्टम है वहां पे तो चलाया जा रहा है ना, इनके वहां पे नेशनल असेंबली में जाके बात करती है, हर जगह पे बात करती है। और इनके वो जो अलाई है वो अपने सूबे में ये चीज क्यों नहीं करते ना। तो उनको अपने प्रोविंस में तो पहले तो उनसे ये मुतालबा करें, अगर इनकी मुत्तहदा कौम यूनियन पूरे पाकिस्तान में सब करना चाहिए तो पहले पंजाब से मुतालबा करें कि भाई कम से कम आप लोकल बॉडी के इलेक्शन यहाँ करवाओ तो सही, वहां तो कुछ भी नहीं।